अच्छा, लास्ट क्लासेस में हमने कुछ सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े थे और उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स का रोल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ स्टेटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस कुछ सीखेंगे, बेसिक टर्म्स सीखेंगे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो पहला ये चार टर्म्स हैं: मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। जब आप किसी सैंपल की एनालिसिस करते हैं और आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स आ जाती हैं, तो आप किस रीडिंग को एज ए रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे? तो इसके लिए यूजुअली या तो हम मीन यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू, या फिर आप कुछ लोग मीडियन यूज करते हैं, कुछ लोग जो है वो मॉड यूज करते हैं। तो इस तरह हम ये कुछ टर्म्स सीखेंगे कि मीन, मीडियन, मॉड और रेंज क्या होता है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं मीन, मीडियन, मॉड और रेंज, ये सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने किसी वैल्यू की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना हो, तो उस केस में या तो इन टर्म्स ऑफ मीन मेजर करते हैं, या फिर मीडियन, या फिर मॉड, या फिर रेंज। सबसे पहले देखते हैं कि मीन क्या होता है। मीन बेसिकली इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको एवरेज का नाम भी देते हैं। मीन को आप अरिथमेटिक मीन या एवरेज भी कह सकते हैं। मीन बेसिकली कैसे हासिल किया जाता है? जितनी भी वैल्यूज आपके पास हैं या जितनी भी नंबर्स हैं, उन सबको आप पहले सम करते हैं, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे टोटल सम को, तो आपके पास मीन आ जाता है। मीन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार से, जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है एक्स बार। और उसमें आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे x1, x2, x3 टू xn, अब आप इनको सम करेंगे। समीशन ऑफ एक्स आई, समीशन ऑफ एक्स आई मीन्स कि आप जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको आप सम करेंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय n। n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी जितनी वैल्यूज आपने सम की हैं वो कितनी वैल्यूज को आपने सम किया हुआ है, वो नंबर आपका n होगा। तो इस तरह मीन कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन n। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है 2593547। तो मैं इसका मीन लेना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले इन सारे नंबर्स को सम करना होगा। 2 + 5 + 9 + 7 + 5 + 4 + 3। तो इसका जो सम होगा, और इसके अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सम को डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, यानी 7 से, तो मेरे पास मीन आएगा 5। तो इस तरह से आप मीन को रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आपने किसी सैंपल की एनालिसिस के बाद आपके पास मल्टीपल रेप्लिकेट्स आती हैं, और उन रेप्लिकेट्स, चूंकि हर रेप्लिकेट सारे के सारे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगे, कोई थोड़ा ज्यादा होगा, कोई कम होगा, तो उस केस में मोस्ट एक्सेप्टेबल टर्म जो हम रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं वो है मीन। मीन का एक एडवांटेज ये है कि इस मीन में बेसिकली जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं उन सब की कंट्रीब्यूशन होती है, यानी मीन रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए मीन पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो सारे सेट ऑफ डेटा का होता है। अच्छा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है मीन का। जब कहीं पे कोई आउटलायर आ जाता है, तो उस केस में, आउटलायर के केस में, आपकी मीन वैल्यू जो है वो आपकी मीन वैल्यू पे फर्क ज्यादा पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके रिजल्ट्स ये थे 2 to 7, आपने रेप्लिकेट्स लिए थे 7, लेकिन अगर कहीं पे एक वैल्यू 20 आ जाती है रीडिंग के दौरान, इट मीन्स ये 20 की जो वैल्यू है वो इन से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा है। इट मीन्स कि अब आपके पास जो मीन वैल्यू आएगा वो ज्यादा आएगा।
इसका मतलब ये है कि एक आउटलायर की वजह से आपका जो मीन रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा एरर प्रोड्यूस होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है मीन का। तो मीन के को दो टाइप्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम सिंपली कह सकते हैं सैंपल मीन, और दूसरा जो है वो पॉपुलेशन मीन है। सैंपल मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सैंपल क्या होता है? सैंपल मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। ये बेसिकली पोर्शन ऑफ ए होल, यानी किसी बल्क मटेरियल का कोई पार्ट होता है जो पूरे बल्क मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, तो जब आपने सैंपल मीन लेना हो तो यानी सैंपल्स की, पूरे बल्क मटेरियल की आपने रीडिंग नहीं ली है, पूरे पॉपुलेशन की रीडिंग नहीं ली, बल्कि कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स की जो उस बल्क मटेरियल को या उस होल को रिप्रेजेंट करते थे उनकी रीडिंग ली है। तो उनका जो मीन होगा वो उसको हम सैंपल मीन कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। एक्स बार के लिए, इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही है समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स आई मीन्स जितनी वैल्यूज हैं उन सबको आप सम करेंगे, देन डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ सैंपल्स है। जबकि पॉपुलेशन क्या होता है? ये कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी पूरे बल्क मटेरियल, जितनी भी मटेरियल आपके पास मौजूद था उन उस पूरे मटेरियल्स की या पूरे आइटम्स की आपने अगर रीडिंग ली है तो वो पॉपुलेशन, और उन रीडिंग्स का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन होगा। तो पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली म्यू से, और इसका फॉर्मूला भी वही होगा समीशन ऑफ एक्स आई, जितनी भी वैल्यूज आपने मेजर की हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपिटल एन। नंबर ऑफ कैपिटल एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन पॉपुलेशन, स्मॉल एन नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल, और कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स इन पॉपुलेशन को। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा टर्म है मीडियन। मीडियन बेसिकली किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मिडल वैल्यू मीडियन कहलाता है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीडियन वैल्यू, आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस आती हैं और उनको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उनका जो सेंट्रल नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो मिडल नंबर जो है वो मीडियन कहलाएगा। मीडियन इज बेसिकली मिडल वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का जो मिडल वैल्यू होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। अच्छा, अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो केसेस आ सकती हैं। एक ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो तो मीडियन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो तो फिर मीडियन क्या होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इन दो सिचुएशंस यानी इन दो केसेस में डिफरेंट मीडियन कैलकुलेट करने का डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो तो डेफिनेटली आप सिंपली इस इक्वेशन, यानी सेंट्रल नंबर आपका मीडियन होगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो, यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2 करें, और तो ये जो नंबर आएगा वो उस नंबर वाला एलिमेंट या वो वैल्यू जो होगी वो आपका मीडियन होगा। जबकि अगर आपके वैल्यूज जो हैं वो इवन है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में आप सिंपली टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, और उसके बाद पोजीशन फाइंड द वैल्यू एट पोजीशन, जो n+1/2 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। इसके लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल हम करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये एग्जांपल है केस 1, find the median of the following set of points 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16। तो इन वैल्यूज का, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स थे, इन नंबर्स का हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद हम, चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडल नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो आप लोग कैलकुलेट करें कि इसका मीडियन क्या है, मुझे बताएं। बल्कि ये स्लाइड्स में आपको पहले सेंड कर चुका हूँ, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने इन नंबर्स को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 8 8 10 12 14 15 16। अब इस केस में टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट्स में से किस नंबर वाला एलिमेंट, किस नंबर वाले वैल्यू को हम मीडियन सेलेक्ट करें। तो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, वो क्या थी कि n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस इक्वेशन से हम नंबर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में ये रिजल्ट जो आएगा 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आता है 4। तो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्थ नंबर पे जो एलिमेंट है वो हमारा मीडियन होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसका मीडियन हम तो हमारे पास मीडियन आ गया 12। जैसा कि यहाँ पे भी इन्होंने क्या हुआ है कि सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है। यस सर, आप नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा, बिल्कुल आ रही है सर। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। तो इसका कट रही है सर आपकी आवाज। हाँ, तो हमें आ रही है सर। नहीं सर, मुझे तो क्लियरली आ रही है। आ रही है ना, हाँ बेहतर तो है, बेहतर है। ठीक है। जिनको यस नहीं आ सर, रही हमें आ है, रही सिग्नल प्रॉब्लम है, म्यूट रखें इसको, ठीक है। सिंपल हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह हमने यहाँ से हमने मिडल वैल्यू कैलकुलेट की जिसको हम मीडियन कहेंगे। अच्छा, अब दूसरी जो एक केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 का एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। इन सेट ऑफ पॉइंट्स का मीडियन कैलकुलेट करना है। 15 14 10 8 12 8 16 13। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8। तो इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 मीन्स कि ये इवन नंबर केस है। पहले वाला ऑड नंबर केस था, वहां पे इजी था, सेंट्रल एलिमेंट को हमने एज मीडियन सेलेक्ट किया था। ऑड नंबर केस में अब क्या करेंगे, अब पहले अरेंज करेंगे इन वैल्यूज को इन द ऑर्डर ऑफ, इन द असेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर बनेगी 8 8 10 12 13 14 15 और 16। इसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा, तो अब आप यहाँ पे सेंट्रल वैल्यूज कौन सी हैं, 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के मिडल में, इनके मिडल में एक नंबर 12 आता है और दूसरा नंबर 13 आता है। अब आप क्या करेंगे, 12 और 13, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मीडियन है वो इनके इन दोनों के सेंटर में मौजूद है, मीडियन। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सम करेंगे, 12 प्लस 13 को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इस तरह आपके पास यानी सेंट्रल एलिमेंट्स 12 प्लस 13 को आपने सम किया, उसके बाद इनको डिवाइड किया 2 से, तो आपका मीडियन आया 12.5। तो इस तरह जब आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो आप सेंट्रल 2 नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और उन दोनों का जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल x is the median for 4 3 8 x and 7। अब कुछ वैल्यूज हैं 4 3, काफी से समझाता है। कौन सा, ये वाला। अच्छा जो आपने किया था वो मिडल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इस पे आ रहा हूँ मैं।
अच्छा, यहाँ पे सेकंड केस नंबर 2, एक ऐसा प्रॉब्लम लिया, न्यूमेरिकल लिया, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन नंबर हैं, यानी इवन एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में मीडियन निकालने के लिए हम पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 8 8 10 12 13 14 15 एंड 16। इसके बाद सेंट्रल 2 वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इन 2 वैल्यूज के तरफ में इस साइड पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, इस साइड पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन सेंट्रल वैल्यूज का 12 एंड 13 का मीन या एवरेज निकालेंगे। 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो एवरेज हुआ वो कितना हुआ, 12.5। तो ये जो मीन है इन मिडल 2 वैल्यूज का, ये कहलाता है मीडियन। अगर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो तो इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो ये मीडियन हुआ। अच्छा, एक और प्रैक्टिस एग्जांपल थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो और उसमें मीडियन मिसिंग हो, तो हम पॉसिबल मीडियन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 4 3। चूंकि ये x को हमने मीडियन कहा है, तो x के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे हम इक्वल नंबर्स रखेंगे, तो 3 4 7 8। अब जो मीडियन है वो बेसिकली किसके बीच में है, 4 और 7 के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मीडियन 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इन दोनों वैल्यूज में 5 और 6 में से कोई एक वैल्यू मीडियन हो सकती है। अच्छा, अब ये आपके लिए क्लास एक्टिविटी है, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर द डेटा ऑफ आयरन कंसंट्रेशन गिवन इन ppm। ये कुछ लेबोरेटरी में एनालिसिस की गई है और आयरन की कंसंट्रेशन इन ppm रिपोर्ट की गई है। ठीक है, यानी आपने मल्टीपल सैंपल्स लिए, कितने, 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स की रीडिंग्स ले ली और इस तरह आपके पास 6 वैल्यूज आ गए। अब आपने रिजल्ट रिपोर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मीडियन। अब आप इसको कैलकुलेट करके मुझे मीन एंड मीडियन बताएं। चलें, शाबाश, कैलकुलेट करें। मीन 19.8 है सर। मीन 19.8 आया इसराज का, और मीडियन मीडियन 1 मिनट सर, 19.8, ये आंसर आया है इसराज का। 19.7 सर, है मीडियन 9.7। मीडियन सर कितना है? सर मीडियन जो आ रहा है वो 19.55। 19.5, ये मीडियन लाया है। 55 5 19.7 आ रहा है सर मीडियन। अच्छा, 5 और 7, थोड़ा point में 5 का 7, ठीक है। ये मशहूर और आपका मीडियन नाम है। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, चलें अब देखते हैं हम आपने ठीक किया है कि नहीं किया। स्क्रैच किया है। अब हमारे पास टोटल सेट ऑफ नंबर्स कितने थे, 6। हमने मीन निकालने का मेथड क्या था, समीशन ऑफ xi, जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनको हम सम करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे, इनको हमने सम किया और डिवाइडेड बाय 6 किया, तो ये आंसर आया 19.78। अब हमने राउंडिंग ऑफ डेटा का रूल भी माइंड में रखना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा का रूल क्या है कि इन नंबर्स में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उस फॉर्म में हम रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट तीन है फिगर्स। सर। हाँ, तो इस तरह हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस आंसर को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए हमने क्या कहा था, वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और इसको हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज किया। अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये
इवन नंबर केस थे तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल टू एलिमेंट्स को यानी 19.6 और 19.8 सेंट्रल टू एलिमेंट्स को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो इस तरह ये हमारे पास मीडियन आएगा 19.7। अब आप रिजल्ट देखें, आपके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि मीन ज्यादा, इस रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो दे आर वेरी क्लोज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। मुझे ये बताएं कि मीन ज्यादा एक्सेप्टेबल है या मीडियन? सर यहाँ पे मीन ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनमें जो जितने भी हमने एलिमेंट्स दिए सैंपल के उन सबको काउंट किया है, जबकि मीडियन में सिर्फ हम 2 काउंट करते हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि आपके पास जो मीडियन का रिजल्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 वैल्यूज पे रिलाई करता है, बाकी का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर ये 2 वैल्यूज, मीडियन होगा सर। म्यूट, अगर ये 2 वैल्यूज हैं, अगर ये 2 वैल्यूज जो हैं वो उनमें कोई आउटलायर मौजूद हो इन 2 वैल्यूज में, इट मीन्स कि आपका मीडियन जो है उसमें बहुत ही ज्यादा एरर प्रोड्यूस होगा, जबकि मीन के केस में सारी वैल्यूज का इफेक्ट मीन पे आता है और इट मीन्स कि यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है मोड। मोड क्या होता है? जितनी भी वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस आपने रिपोर्ट की हुई हैं उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, जो सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू है उसको आप सिंपली मोड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यानी वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ऑफ डेटा है 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9 एंड 11। इसमें 5 सिर्फ की फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी सिर्फ एक मरतबा ही ये रिपीट हुआ है। 13 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, एक मरतबा ही है। 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 1, 2 और 11 इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 है, मीन्स कि ये सिर्फ एक बार इस पूरे सेट ऑफ डेटा में इनकी फ्रीक्वेंसी 1 मीन्स कि ये सिर्फ एक बार इनकी एंट्री है। जबकि 9 को देखें तो इसकी एंट्री 3 टाइम्स है, यानी 3 फ्रीक्वेंसी, आप नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड हमारा क्या हुआ? मोड होगा 9। तो किसी भी सेट ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वैल्यू मोड कहलाता है। कुछ लोग रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं मोड की सूरत में, लेकिन मोड को हम एनालिटिकल केमिस्ट ज्यादा प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोड भी सिर्फ एक ही वैल्यू में, आंसर सिर्फ एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है, और अगर वो एक वैल्यू फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज्यादा एरर हो या आउटलायर हो तो इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट होगा वो इनएक्यूरेट और लेस प्रिसाइज होगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो है वो रेंज है। रेंज क्या कहलाता है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डेटा एंट्रीज। आपके पास सेट ऑफ डेटा है तो उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम डेटा एंट्री, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास रेंज ऑफ डेटा आ जाएगा। इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले सेट ऑफ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं, और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर रेंज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ डेटा था ये, इसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 2 to 9 यानी 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, और इसमें जो रेंज होगा वो क्या होगा? 9 - 2, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये आ गया 7। तो इस तरह से आप रेंज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो ये ओवरऑल समरी है मीन, मीडियन, मोड और रेंज की। मीन हमें एवरेज वैल्यू बताता है, और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? सारे नंबर्स को सम करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं सम को विद द नंबर ऑफ वैल्यूज से। एग्जांपल ये बताई थी कि अगर हमारे पास ये 4 वैल्यूज हैं तो हम इन 4 वैल्यूज को पहले सम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 4, तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इसी तरह मीडियन जो है ये बेसिकली मिडल नंबर होता है। मीडियन मालूम करने का तरीका क्या है?
सबसे पहले वैल्यूज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं, उसके बाद हम मिडल वैल्यू को मीडियन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, ये कि अगर नंबर जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हों तो मिडल नंबर जो होगा वो आपका मीडियन होगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हों तो फिर आप सेंट्रल दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो जो मीन आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। इसी तरह मोड जो होता है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, जी सर, मोड जो है वो बस मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, यानी किसी भी सेट ऑफ डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है, उसको हम मोड कहते हैं। जबकि रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज को सबसे पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। अब आप, ये प्रैक्टिस एग्जांपल है, मुझे बताएं कि इस सेट ऑफ डेटा में मीडियन और मॉड, मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड और इसका रेंज क्या है। चलें, ये क्लास एक्टिविटी है। मीन बताएं, मीडियन बताएं, मॉड बताएं और रेंज भी बताएं। मोड तो 23 है सर, जो सबसे ज्यादा आ रही है। मॉड 23 आ गया, ठीक है जी सर। मीन 26, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखते हुए 26। मीन 26 और मीडियन मीडियन 28। 23 और लास्ट में रहा रेंज। मोड रेंज तो बड़ा सबसे बड़ा कौन सा? 33 माइनस 20 करो। 12 सर, रेंज 12। रेंज 12। माइनस 20 करो। 13। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे लोवेस्ट रेंज क्या आ रही है सर? 12 नहीं, 13 आ रही है। 20 रेंज 13 आ रही है। अच्छा, चेक करते हैं हम। माइनस 20 तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप अरेंज करें। 20, 21, 23, 23, उसके बाद 25, 25, 32 29, और 29, नंबर हमारे पास है 20, देन 21, देन अगेन 23 है, फिर से 25 है, फिर 25 है, फिर 29, 29 उसके बाद 32 है और लास्ट में है 33 तो इसमें माइनस करना ना, रेंज कर। हाँ, इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 7 रिपीट। आप लोगों ने 8 नंबर। कैलकुलेटर रखा होगा वहां पे अपने पास, तो कैलकुलेटर में आप सिंपली कैलकुलेटर सबको आप सम करें, सम ऑफ इन सबको सम करें। 20 20 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 206 डिवाइड बाय 8 8, तो फिर आप डिवाइड करेंगे 8 8 से 25 20 25.75 आता है, तो अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ 26 जो है आपका मीन आएगा। 26 या सर, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब उसके बाद जो सेकंड मोड है, मोड कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो। तो 23 वन टाइम, 23 सेकंड, बाकी 1 1 है, तो इसका मतलब पास क्या हुआ? 23 हुआ। मीन। अच्छा, उसके बाद मीडियन। मीडियन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में सेंट्रल 2 वैल्यूज जो हैं आपका मिड में जो 24 आता है सर। ये 23 और 25 है।
तो आप सिंपली मीडियन लड़ाइयाँ होती हैं कि बस वो बाहर कोई मीडियन के Sim. लिए ऐसे कोई काम नहीं है 23 को 24 आता है सर, प्लस करेंगे 25 से डिवाइड 25 के साथ 25 से फिर डिवाइड 25 सर, Divide by 2. 2 सर अगर 23 24 दो बार है तो क्या करेंगे सर वो ये जगह को जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछली दफा 23 दो बार है सर, 23 दो बार है। रिपीट है इस तरह सर, के काम तो प्रैक्टिस करते नहीं, रहिए। रिपीट है तो एक बार लिखना। हाँ। कोई सिलसिला पता नहीं चला। 23 दो बार है तो इट मीन्स कि ये मोड भी हुआ। और जबकि मीडियन के लिए आप सेंट्रल टू वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। सेंट्रल टू वैल्यूज कौन सी हैं? सेंट्रल टू वैल्यूज इस केस में 23 और 25। तो 23 के लेफ्ट साइड पे 3 नंबर्स हैं, 25 के लेफ्ट साइड पे 3 नंबर्स हैं। तो मिडिल नंबर्स कौन से हुए? 23 और 25। तो मीडियन के लिए आप पहले 23 और 25 को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो इसका आपके पास जो मीडियन आया वो 24 आया। अच्छा, अब लास्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है? रेंज। रेंज के लिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो रेंज आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका 33 माइनस 13 आ रहा है सर, ये कितना आया? 13 33 30 हाँ 33 माइनस 20, तो आपका रेंज आया 30। ठीक है, तो इस तरह से आप मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ वेरिएशन। यानी जब आप कोई रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ मीन, मॉड या मीडियन, तो वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता, उसमें आइदर कोई वेरिएशन मौजूद होती है ड्यू टू मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स। वो सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है, वो रैंडम एरर भी हो सकता है। तकरीबन जितनी भी मेजरमेंट्स और रैंडम एरर अगर हो तो उसमें तो एक्यूरेसी होगी ही नहीं, लेकिन जितने भी नॉर्मल रिजल्ट्स हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा रैंडम एरर ज़रूर मौजूद होता है। तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी को अगर हमने एक्यूरेसी में वेरिएशन अगर हमने देखनी हो तो उसके लिए हम आइदर एब्सोल्यूट एरर यूज करते हैं या फिर रिलेटिव एरर यूज करते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, याद होगा। एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए या एक्यूरेसी में एरर फाइंड करने के लिए या वेरिएशन फाइंड करने के लिए हम एब्सोल्यूट एरर यूज करते हैं या फिर रिलेटिव एरर या फिर परसेंट रिलेटिव एरर यूज करते हैं। जबकि प्रिसीजन में वेरिएशन को मेजर करने के लिए, यानी जितनी भी वैल्यूज आपने मेजर की हुई हैं उनकी क्लोजनेस मीन निकालने के बाद, प्रिसीजन बेसिकली क्लोजनेस ऑफ द रिप्लिकेट मेजरमेंट्स बताता है ना, तो प्रिसीजन में वेरिएशन को मेजर करने के लिए आप या तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं या वेरिएंस यूज करते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। ये 3 फंक्शंस जो हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये 3 फंक्शंस बेसिकली आपको क्या बता रही होती हैं कि कोई मीन रिजल्ट जो है वो कितना डिफर कर रहा है, यानी मीन रिजल्ट में डेविएशन कितनी है, आपको ये इंफॉर्मेशन इनसे मिल सकती है। या कोई जो इंडिविजुअल रिजल्ट है वो मीन रिजल्ट से कितना डिफर करता है, इसको हम बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द मीन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं DI से। DI क्या होता है? इंडिविजुअल रिजल्ट को माइनस करें, हम से माइनस करें मीन को, तो यानी XI इज इंडिविजुअल रिजल्ट, इससे माइनस करें मीन को, X बार को, तो हमारे पास डेविएशन फ्रॉम द मीन आ जाता है। ये सिंपली डेविएशन फ्रॉम द मीन आया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है? इट मेजर्स द वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन और सैंपल के जो हमने रिजल्ट्स रिपोर्ट की हुई हैं,
वो कितने कंसिस्टेंट हैं या उनके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी मौजूद है, कितनी वेरिएशन है उसके रिजल्ट में, ये इसको हम रिपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सिंपली यूँ कह सकते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल जो हमने मीन निकाली हुई है उसमें कितना एरर मौजूद है, उस एरर इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन, तो उस एरर को हम सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में हमारे पास जितना कम वेरिएशन होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की जितनी वैल्यू ज़्यादा कम होगी, रिजल्ट्स उतने ही मीन के करीब होंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो उतने ही ज़्यादा मीन से दूर होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स कि ज़्यादा होने का मतलब ये है कि प्रिसीजन कम है और आपके वैल्यूज मीन के करीब नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने का मतलब ये हुआ कि आपके मेजर्ड वैल्यूज मीन के करीब हैं और प्रिसीजन ज़्यादा है। तो जिस तरह हम सैंपल मीन चूंकि और पॉपुलेशन मीन कहते थे, इसी तरह यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी दो टर्म्स यूज होती हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। इस फॉर्मूले से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मैंने सिर्फ हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, किसी की कॉल आ रही थी इतना। अच्छा, अब आ रही है क्लियर? अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि सैंपल डेविएशन, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें फॉर सेट ऑफ मेजर्स फॉर ए सैंपल, तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर पॉपुलेशन के लिए हम पॉपुलेशन मीन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार, अच्छा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर आपके पास ए इनफाइनाइट सेट ऑफ डेटा हो तो इसके मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल म्यू से, यानी इसको हम पॉपुलेशन मीन का नाम देते हैं। Apa Safdar bhai? Safdar bhai आ रही आने बंदे Gimana kita? तू नहीं करो वरना तू नहीं करो। माइक्स बंद करे प्लीज। आने ले। अच्छा, पता नहीं आज थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है नेट में ना। तो
हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे। तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन मीन को म्यू से और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह we can never measure population mean and population standard deviation but the value of x bar and s। हम चूंकि पॉपुलेशन होल मटेरियल यानी कंप्लीट मटेरियल होता है, तो हम कभी भी पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर नहीं कर रहे होते लेबोरेटरी में। हम यूजुअली सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करते हैं, या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, या फिर सैंपल मीन कैलकुलेट करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वेशन में आपको यहाँ ये पॉइंट अच्छा मैंने कहा कि population is basically a whole material, bulk material, infinite set of data। तो population infinite set of data है, तो इसका मतलब सारे infinite values को आप मेजर नहीं कर सकते, it is out of your limit। ठीक है, तो हम इसलिए population mean और population standard deviation को मेजर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सेट ऑफ सैंपल्स लेंगे और उन सेट ऑफ सैंपल्स का मीन और सेट ऑफ सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि population mean and population standard deviation cannot be measured, but sample mean and sample standard deviation can be measured in lab। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में सैंपल और स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में की इक्वेशन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे n है। ये n क्या करता है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सैंपल में टोटल नंबर ऑफ n जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो सैंपल की केस में n-1 से डिवाइड करते हैं। ये n-1 बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम any values that can vary without influence of any external factor। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, find population mean and sample standard deviation for the following set of data। हमारे पास सेट ऑफ डेटा है 5, 10, 15 and 20। इसका हमने पॉपुलेशन मीन निकालना है। पॉपुलेशन इसका हमने पॉपुलेशन मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। समीशन ऑफ एक्स, हमारे पास डेटा कितने थे, 4, इन चारों को हम प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आया 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5। इसका मतलब ये है कि 12.5 इज द मीन ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। अब दूसरा स्टेप क्या है, मीन हमने निकाला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, s इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार डी स्क्वायर अपॉन n-1। तो सबसे पहले हम x माइनस एक्स बार यानी di, इसको हमने di का नाम भी दिया था, हम di कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार। मेजर्ड वैल्यू से मीन को माइनस करेंगे, 5 माइनस 12.5 ये माइनस 7.5 आया। सेकंड वैल्यू 10 माइनस मीन 12.5 ये माइनस 2.5 आया। थर्ड वैल्यू 15 माइनस 12.5 इसका जो मीन आया वो 2.5 है। लास्ट वैल्यू 20 माइनस मीन ये आया 7 मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर
देन ये 56.25 आया। इसके बाद -2.5 का स्क्वायर, तो ये मीन्स कि हम इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम इन सब के स्क्वायर को सम करेंगे, क्योंकि ये समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम है। तो इन सारी वैल्यूज को x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यूज को सम करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये आया 125.01। अब आप डिवाइड करेंगे n-1 से। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने थे? 4 में से 1 को माइनस करेंगे और इसको अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास 6.455 आया। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई? 6.455। अच्छा, इसके बाद ये आपके लिए क्लास एक्टिविटी है। फाइंड द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस सेट ऑफ डेटा। 821 है, 783 है, 834 है, 855 है। चलें इसका मीन निकालें और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। 823 आ रहा है सर। 823 मीन आ गया। 823 राज ने मीन निकाला है 823। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन करके डिवाइड बाय 2 करना है क्या? किया ना, वो मीन मोड निकाला शायद। सर ये काफी लंबा प्रोसेस है सर, क्योंकि सबसे पहले हर एलिमेंट का मीन से माइनस करना होगा, फिर उसका स्क्वायर लेना होगा, फिर उसका सम लेना होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सर काफी लंबा प्रोसेस है ये। तो इसको आप एक होमवर्क के तौर पे एक प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं आपको दिखा ठीक है सर। ये सही है सर। तो इस तरह करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सॉल्व है, देखिए। तो मीन आपने ठीक निकाला हुआ है 823.823। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? अंडर रूट वैल्यू माइनस मीन, पहला वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, और इसी तरह फोर्थ वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ n-1 है। कितने हैं? 4 - 1। तो इस तरह आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी 30 आएगी। रिमेंबर यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 रखने हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? डिफरेंस यहाँ पे देखें तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आएगा। ये बेसिकली डी आई निकालें तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेविएशन आता है। तो इस तरह मीन जो है 823 आया और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 30 आया। अच्छा, जो सेकंड टर्म्स हैं वेरिएशन मेजरमेंट के, एक वेरिएंस है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने ये बताया था कि हम प्रिसीजन में वेरिएशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आप लोगों ने सीखा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस और इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस सिंपली स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये कहलाता है वेरिएंस। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होती है वो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द मीन, तो ये कहलाता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करें मीन से, और तो ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये परसेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट की है तो वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इसको आप बेसिकली परसेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के तौर पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो जितनी भी हमने टर्म सीखी, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम एक्सेल डेटा शीट में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल डेटा शीट में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे मैंने सेट ऑफ डेटा इंटर किया हुआ है। यस सर। इस सेट ऑफ डेटा में का मीन निकालना है, मॉड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू मीन निकालने के लिए, मीन को हम बेसिकली एवरेज भी कहते हैं ना, तो यहाँ एक्सेल में एवरेज का ऑप्शन है। ये आपको एवरेज नजर आ रहा होगा, या यहाँ आप एवरेज टाइप करें, एवरेज, एवरेज। एवरेज के बाद आप वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। कौन सी वैल्यूज को? 5 to 25। यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्रैकेट में बंद करें और आप इसको सिंपली इंटर करें। तो ये आपके पास आ गया एवरेज, ये वैल्यू आपकी एवरेज आ गई। अच्छा, इसको मैं यहाँ एवरेज लिख देता हूँ। सेकंड, आपने कैलकुलेट करना है मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए भी एक सिंपल सा इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे MODE मोड लिखेंगे। मोड पे क्लिक करने के बाद आप सेट ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट करें, यानी उन वैल्यूज को सिलेक्ट करें जिनका आप मोड लेना चाहते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज का हम मोड लेना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, इज इक्वल्स टू का ऑप्शन देंगे, यहाँ पे मीडियन लिखा हुआ है। इसके लिए आप सेट ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्रैकेट में बंद करें, फिर ये इंटर करें, तो ये मीडियन भी आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है? ये कमांड क्योंकि यहाँ पे मोड ही नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड मोड वैल्यू नहीं है। ही नहीं। ठीक है, इस मोड है ही नहीं। हाँ सर, यहाँ पे कोई मोड नहीं है इसलिए आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं है। हाँ, मोड नहीं रिपीटेड है यार। यहाँ पे दूसरा अगर 5 डबल होता तो यहाँ पे मोड होता सर। 5 6 7 8 यहाँ पे मोड निकालूंगा। आप देखें, इज इक्वल्स टू मोड, और अब मैं इन वैल्यूज को सिलेक्ट करूं और इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करूं, तो ये आ गया मोड 5। 5 इज द मोड 5 आ ठीक है। इसी तरह से जी हाँ सर, समझ गए सर। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू STD। यहाँ पे ये जो STDEVA है, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप सैंपल्स को सिलेक्ट करें और इसके बाद इंटर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया S, जबकि ये आएगा सिग्मा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू S स्टैंडर्ड डेविएशन T, और उसमें आप इन नंबर्स को सिलेक्ट करें, इज इक्वल्स टू, तो ये आया 7.7। इस तरह हमने एवरेज, मोड, मीडियन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा एक्सेल से। तो एक्सेल से बहुत ही, अगर आपके पास जंगल ऑफ डेटा हो, इस पूरे एक्सेल में इतना डेटा हो, भरा हो, तो सिंपली एक फंक्शन से, एक क्लिक से आप पूरा आंसर लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेंज जी रेंज कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए भी ऑप्शन है RAN। रेंज का ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसको ऑप्शन नहीं है सर।
अगर आप सम करना चाहें वैल्यूज को, तो सम करना चाहें तो बी सिंपली आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखें इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, तो ये पूरा ऑप्शन आप सम का ऑप्शन दे दें। और सम का आप करना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, C1 से लेके C5 तक, तो आप यहाँ से C1 से C5 तक की वैल्यूज आप सेलेक्ट करें, C1 to C5, और सिंपली इंटर करें, या तो ये आपके पास सम आ जाएगा। या फिर आप सिंपली यूं भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू समीशन का साइन लगाएं, लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप सिंपली सेलेक्ट करें और इसको इंटर करें, तो इस तरह से भी सम आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आप इस एक्सेल के थ्रू मीन, मीडियन, मोड और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट। समझाए प्लीज। फिर से समझा दूं। अच्छा, कुछ कमांड्स सर ये जो आपने ऊपर 10, 15, 20, 25 लिखा है, इसमें ये अगर हम पॉपुलेशन कंसीडर करें तो इसको भी कंसीडर करें तो भी दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन दोनों का पॉपुलेशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फिर थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है? फॉर्मूला डिफरेंट है, यहाँ देखें, क्योंकि पॉपुलेशन भी वही है, सैंपल भी वही है। नहीं, फॉर्मूला डिफरेंट है। सैंपल की केस में डिवाइडेड बाय n-1 है, पॉपुलेशन की केस में, जबकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें, ये डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, फॉर्मूला डिफरेंट है तो डिफरेंटली आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। समझ में आ गया इसराज? फॉर्मूला डिफरेंट है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन। समझ आ गया सर? इस वजह से ये n-1 है, ये n है, इस वजह से ये आंसर्स डिफरेंट आएंगे। इस तरह आप एक्सेल से भी ये टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप कैसे मोड, मीडियन कैलकुलेट करेंगे? आपके पास कैलकुलेटर्स हैं? मेरे पास है सर। हाँ, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले आपके पास ये कमांड्स देंगे आप। आपके पास मोड का ऑप्शन होगा कहीं पे, मोड का ऑप्शन नजर आया? जी सर। हाँ, इस मोड के ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं, एक कॉम्प, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक रिग्रेशन। एक स्टैंडर्ड डेविएशन SD का ऑप्शन आएगा और इसका नंबर आपको नजर आएगा 2। ये आ गया? यस सर। 2 दबाना है सर। मोड के बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दबाना है। उसके बाद आप अपने वैल्यूज को इंटर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या क्या वैल्यूज थे, 20, 21, 22, 21 सेकंड टाइम और 22। अब इन वैल्यूज को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 क्लिक करने के बाद मोड के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 2 पे प्रेस करूंगा। उसके बाद अब मैं सेकंड में वैल्यूज को इंटर करूंगा। सबसे पहले 20 लिखने के बाद m+ इंटर करूंगा। 20 लिखने के बाद m+, m+ कहाँ मिलेगा सर? m+ नजर आएगा, वैल्यू लिखें m+, 20 m+, तो इसका मतलब n=1 ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसके बाद सेकंड आ गया सर। हाँ, सर 20 दोबारा यहाँ लिखा हुआ आ गया सर। मुझे आ रहा है सर। m+, ठीक है, फिर दोबारा सर समझ नहीं आ रहा। m+, 21 m+। आप इस तरह इन वैल्यूज के थ्रू, कमांड के थ्रू इन वैल्यूज को इंटर करेंगे m+। सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलो। 4 आ गया सर, 4। कैलकुलेटर से स्टार्टिंग से समझाए सर प्लीज। सुने,
कैलकुलेटर से आप मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर में मोड का ऑप्शन है, सबसे पहले मोड पे क्लिक करें तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑप्शंस आ जाएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पे, स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने नंबर 2 लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि आपने 2 प्रेस करना है। 2 प्रेस। ऑप्शंस कुछ और आते हैं सर, क्या क्या आती है? COMP कुछ इस तरह का कुछ लिखा हुआ, फिर CM। खराब है। मोड कैलकुलेटर खराब हो करें तो कॉम्प लिखा हुआ आ रहा है, पहले चाइना वाला कैलकुलेटर है। नंबर 1 है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिखा है, इसका नंबर 2 है। यस यस सर, हाँ, यस सर। आप इस SD पे 3 है सर उसका नंबर। आपके यहाँ 3 है तो आप 3 प्रेस करें, 2 है तो 2 आ रहा है। नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब आप वैल्यूज को इंटर करेंगे 2 प्रेस करने के बाद। क्या 20M+, M+ भी कहीं पे आ रहा होगा, पहले 20 लिखें M+, तो इसका मतलब नंबर फीड हो जाएगा। फिर 21M+, फिर 21M+, ये M+ ऑफ वाला नंबर के बिल्कुल ऊपर है। नहीं, ये आपको बटन नजर आएगा कोई M+ का। जी सर, ऑफ वाले बटन के बिल्कुल ऊपर M+ होगा। मेरे हाँ वो कैलकुलेटर में नजर तो आ ऐसा रहा है। है। इस तरह आपके पास 4 वैल्यूज इंटर होंगी। तो ये आ गया 20M+, 21M+, 21M+, और मैं दोबारा से करता हूँ 20M+, 21M+, 21M+, और लास्ट वैल्यू क्या है 22M+। इस तरह के प्लस का ऑप्शन कहाँ पे है सर? क्या वो ऑफ के बटन के ऊपर है। अब आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन आएगा आपके पास एस सम। पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट, उसके बाद आप 1 दबाएंगे, एस सम दबाएंगे, तो आपके पास शिफ्ट एस सम, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगी। समीशन ऑफ एक्स आएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और एन आएगा। इसकी मदद से आप वैल्यूज का सम भी मालूम कर सकते हैं, वैल्यूज के सम का स्क्वायर भी मालूम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी सर। जो दूसरा कमांड है उसमें आप शिफ्ट एस वेरिएंस, ये आपको नजर आ रहा होगा कहीं पे, शिफ्ट एस वेरिएंस, इस पे कमांड आ रहा है सर। हाँ, इस कमांड पे अगर आप ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे एक्स